हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली आज जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन जो है इसका जो है क्लास होने वाला है और यह जो है पार्ट 2 है। और आपको पता होगा आपका जो है पार्ट 1 और भी जो है क्यूब रूट स्क्वायर सभी का क्लासेस जो है हो चुका है। आप लोग एक काम करना, ऊपर जो है आई बटन में क्लासेस दिया हुआ है, जाके देख लेना। ओके, तो यह जो है डेसिमल फ्रैक्शन का आज लास्ट क्लास है। कल आपको जो है अनदर क्लास देखने को मिल सकता है, हो सकता है एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन या फिर एलसीएम एचसीएफ, इस तीनों में से कोई एक क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज जो है डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। नॉर्मली ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो कल जो है हम लोग डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में सीखे थे और कुछ जो है सिंप्लीफिकेशंस वगैरह किए हुए थे। आज जो है उससे रिलेटेड 5-6 सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो है आपका एल्जेब्रा से रिलेटेड जो है फॉर्मूला पे जो है यानी फॉर्मूला पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन, और कुछ जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी जो है कल का जो है प्रैक्टिस करते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन को और थोड़ा स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। जल्दी से जवाब दीजिए एकदम से। आप लोगों को जो है अप्रोच मालूम हो गया है, जल्दी से जल्दी कोशिश करना है जवाब देने का। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा नॉर्मली यहाँ पे जो है 0.75 गुना 120 है, ठीक, और साथ ही साथ भाग यहाँ पे 1.5 है। तो यहाँ पे सिंपली एक काम करना है, 0.75 गुना 120 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो है आप लोग एक काम करो, यहीं पे जो है 1.5 जो है भाग में है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए। ओके, इसके बाद जो है इसका डेसिमल हटाओ, इसका डेसिमल हटाओ, तो ऊपर से नीचे 10 आएगा, सॉरी 100 आएगा, ठीक, और नीचे से ऊपर जो है यहाँ पे मेरा 10 जाएगा। ओके, तो यह 0 डबल 0 खत्म, यह डबल 0 खत्म, ठीक। तो यहाँ पे 15 5 12 में 75 हो जाएगा, 12 पंजे यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया, और कोई जीरो तो बचा हुआ है नहीं, या डेसिमल वगैरह कुछ नहीं बचा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है? उसके साथ जो है यहाँ पे चलिए इसको बनाइए, जल्दी कीजिए। यह भी है सेम उसी तरह से है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब दो ब्रैकेट में जो है मल्टीप्लिकेशन है, आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करके जो है इसको सॉल्व कर देना। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है 0.125 जो है यह हो गया, उसके बाद जो है 0.01 यह हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिवाइड है, डिवाइड को जो है सीधा नीचे यहाँ पे जो आप इसको जो है लिख दीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 5 × 0.005 हो गया। अब चलिए जल्दी से डेसिमल को हटाते हैं। डेसिमल यहाँ पे जल्दी से हटा दिए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 अंक दिख रहा है, यहाँ भी 3 अंक है, ठीक है। तो डेसिमल इसका भी हटा दिए। तो डेसिमल हटा दिए, जीरो देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 अंक ऑब्वियसली कटने वाला है, तो इसलिए इसको जो हम लोग नोट डाउन नहीं करेंगे। बस इसको जो है हटाने के बाद जो है यहाँ पे बस 100 डालेंगे। ओके, अब चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से जो है यह 25 बार में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 5 से जो है यह 25 भी 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, 5 बार में जो है ख़त्म हो जाएगा। और देखिए और कुछ बचा हुआ है, अब देख सकते हैं, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे 5 बटे जो है आपको 100 बचा हुआ है। कहने का मतलब 0.05 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो है आपका यह हो जाएगा, ठीक। आप कह रहे होगे क्या कि इसमें लास्ट में 0 है, तो भैया ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद जो है 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1 रहता तो मान सकते थे हाँ भाई वैल्यू है 0 का, लेकिन खाली 0 है तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो गया डी हो गया, ठीक। चलिए जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नॉर्मली इसको जो है जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। सब जो है इजी क्वेश्चन, आपको कोई भी देर नहीं लगेगा। अगर आप पहले वाला अप्रोच अगर सब सीख चुके हो तो आप जल्दी से बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, 1.1 जो है लिखा हुआ है गुना 77 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे भाग है, तो इसको गुना में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, ठीक। और यह भी जो है भाग है, इसका भी जो है 1/0.7 हो जाएगा। तो 0.7 को ज़रा ठीक से लिख लेते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पे करना क्या है, डेसिमल को हटा देना है, यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा। चलिए कलर जल्दी से चेंज करते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे भी अगर आप हटाओगे तो यहाँ भी 10 हो गया। नॉर्मली आप जो है डेसिमल हटा करके 10 नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह जो है 10 हो रहा था। आप नॉर्मली मन से ही से काट सकते थे। यह यहाँ पे कट गया, उसके साथ जो है 11 से 11 मेरा कट जाएगा, 7 से जो है यह 11 बार में कट जाएगा, तो बाकी कुछ तो बचा नहीं है, आप सिंपली है 11 है। कहने का मतलब ऑप्शन इसका जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है इसको बनाइए। यहाँ पे देखिए 0.5 डिवाइड है, साथ साथ 12.5 है, प्लस 0.25 इंटू 0.05। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको जो है बोर्ड मास को ध्यान में रख के बनाना है, गलती मत करना। ओके, चलिए जल्दी कीजिए।
यहाँ पे चलिए देखिएगा क्वेश्चन जो है कैसे बनाते हैं। पहले जो है यहाँ डिवाइड का काम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा होगा, यह जो देख सकते हैं यहाँ पे पहले डिवाइड का काम होगा। ओके, फिर जो इधर जो है गुना का काम होगा, बाद में जो इसको जोड़ देंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे सिंपली है, इसको जल्दी से जो है बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 0.5 है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को नोट नहीं करते, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे सिंपल है, डेसिमल को हटाते हैं। डेसिमल को हटाने के बाद कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 125 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और दशमलव आप पूरा होगे तो 10 जो है इसमें ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, यह गुना में चेंज हो चुका है। अब नॉर्मली इस साइड वाले की बात करें तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, और दशमलव पूरा होगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो यह नीचे आ गया। उसके साथ जो है यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे 5 और 5 बटे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो अप्रोच आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपली देखिएगा। इसके बाद जो है आपको करना क्या है कि यह जो है कट गया, यहाँ से 5 जो है यह 25 बार में मेरा ख़त्म हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 25 से यह 4 बार में ख़त्म हो गया। ओके, और 5 से जो है यह कितना बार में, 5 दूनी 10, यह 20 बार में ख़त्म हुआ है। बाकी तो और कुछ है नहीं। ओके चलिए, यहाँ पे जो है मेरा 1/25 बचा है, साथ ही साथ प्लस जो है यहाँ पे एक यहाँ पे 80 बचा है। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है एलसीएम अगर आप लोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 400 की बात करें तो यहाँ पे 16 बार में हो जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है और 100 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 8 से यहाँ पे अगर 80 से 400 में डिवाइड देंगे तो 5 बार में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, 16 5 कितना हो गया, 21 बटे जो है आपको 400 यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, अब चलिए इसमें जो है एक आपको शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। यहाँ पे 21 बटे 400 आपको दिख रहा है, तो इसको 400 को जो है आप 4 गुना 100 कर लीजिए। ओके, अब 4 से जो ऊपर डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो पहला चीज़ तो आप देख सकते हैं 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, डेसिमल लग जाएगा, एक नहीं लगेगा तो एक जीरो ले लेंगे, डेसिमल चूँकि ले लिए हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो एक काम करते हैं, यहाँ जो डेसिमल लगाए हुए हैं यह मेरा हट जाएगा। यह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो एक जो है और यहाँ पे जीरो लग के इधर आ जाएगा, यानी 2 प्लेस यहाँ पे मेरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब जो है 0.0525 मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको जो है बनाना है। ओके चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पे 7.4, क्योंकि कल जो है कल का क्लास जो है बेसिक था, इसलिए मैंने आराम से जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आज जो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ। अगर कोई नए हो तो आप कल वाला क्लास देखो, आज वाला आप खुद स्पीड से बनाने लगोगे। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। इसमें जो है पहला काम किसका होगा, पहला काम जो आपको पता होगा डिवाइड करना है। पहले आप डिवाइड करोगे, फिर जा करके जो आपको प्लस करना है, क्योंकि बोर्ड मास में ऐसा होता है। नॉर्मली आप लोग जो है बोर्ड मास पढ़ चुके हो, सिंप्लीफिकेशन में अगर नहीं देखे हो तो आप लोग एक काम करना, उसका भी क्लास जो है दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है पहला काम तो इसका करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है सिंपल है 7.4 जो है इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्लस यहाँ पे करते हैं। प्लस करने के बाद जो है पहले डिवाइड वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 73.96 हो गया। उसके बाद जो है भाग को गुना में चेंज कर लेते हैं, तो 1/8.6 हो गया। ठीक, इसको अगर हटाओगे, चलिए इसको जो है कलर चेंज कर लेते हैं। इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे जो है 10 आपका बन जाएगा। इसको अगर हटाओगे तो यहाँ पे जो आपका 100 बन जाएगा। ओके, यह जो है यह कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे 86 से इसको काटना है, तो 86 से कितना बार में कटेगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है इसको मैनुअली यानी थोड़ा थोड़ा करके काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 से कट सकता है, या फिर हाँ चलिए 2 से ही ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे और जो है इसको काट सकते हैं। 2 तिया 6 हो गया, 2 छुक 12 हो गया, 2 नमा 18 हो गया, 2 अट्ठी 16 हो गया। क्लियर है, अब देखिए और कट सकता है यहाँ पे। अब जो है अब आपको नहीं दिख रहा होगा कि यह कटेगा। ओके 43, तो यहाँ पे सिंपली 43 से डायरेक्ट एक बार काट करके देखते, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को जो है आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो सही तौर पे अगर 8 बार में लगाते हैं तो 8 तिया 24 हो जाएगा मेरा। 8 तिया 24, 2 8 चौक 32, 33 34, यानी 8 बार में जो है 344 आ रहा है। ठीक है, 8 बार में 344 हो रहा है। एक बार काट करके पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो 8 बार में है 344 मेरा हो गया। तो बचा मेरा कितना, यहाँ पे 2 और 5 मेरा बचा। ठीक है, और यहाँ पे 8। तो चलिए एक बार और जो है 6 बार में लगाते हैं, तो 6 बार में जो है कट जाएगा। 258 6 बार में कट जाएगा, यानी यह 86 बार में जो है पक्का पक्की जो है कट गया है। नीचे जो है मेरा क्या बचा है, 10 बचा है। तो 86/10 मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 7.5 हो गया, प्लस 8.6 मेरा यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि 86/10 है, एक जीरो है, तो सिंपल है इधर कर देंगे। ओके, तो 43 यह एक बार में कट चुका है। ओके चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पे 6 5 11 हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 8 7 15 1 16 हो गया, यानी 86 पॉइंट जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे जो है 5 नहीं, यहाँ पे 4 है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है 4 है, तो 6 4 10 हो गया। अब बाकी जो है यह 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ओनली और ओनली जो है मेरा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 86 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब यह जो है आपका सही आंसर हो गया। ओके, चलिए इसके बाद जो है इसको बनाइए। यहाँ पे देखिएगा 3640 है, उसको भाग लगाना है 14 से, फिर गुना है 16, फिर प्लस है 340। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब जो है आप इस सब का जो है बहुत एक्सपर्ट बन चुके हो, जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। सिंपल है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर 340 जो है आपको जोड़ना है। चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे सिंपली देखिएगा, चलिए इसे जल्दी से मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3640 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद जो है गुना में इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है आप गुना में चेंज कीजिए। कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, उसके बाद गुना 16 हो जाएगा, प्लस जो है बाद में 340 आपको जो है जोड़ देना है। तो 14 से जो है 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ पे 45 जो 70, 46 जा 84 हो गया, यहाँ पे 260 बार में जो यह मेरा ख़त्म हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है 260 को जो है 16 से गुना करना है, तो यहाँ पे 0 हो गया, 16 छुक 96 होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 बच गया, 16 दूनी 32, 32 9 मेरा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी 41 60 हो गया, प्लस इसमें आपको जो है 340 को जो है जोड़ देना है। तो यहाँ पे सिंपली है भैया 41। अब देखना, इसमें ऐसा नहीं कि एक एक करके जोड़ने लगना, तब तो पता चलेगा आधा समय इसी में पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, एक चीज़ देखना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 41 है, 41 3 मेरा कितना 44 हो गया, और 60 40 100 होता है। ठीक है, तो 100 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो है आपका 44 100 कितना 45 हो जाएगा। कहने का मतलब 45 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यह जो है फॉर्मूला पे है। ठीक है, यह किस पे है, फॉर्मूला पे है। तो चलिए जल्दी इसको बनाइए, मैं आपको जरूर बताऊँगा। ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मूला का जो है आपका रिवाइज भी कर दूंगा। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। वैसे भी अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला का तो यूज़ होगा ही, उसमें जो है आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से बनाइए। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे इसको करना है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको 2.43 इंटू 2.43 दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे 7.57 इंटू 7.57 है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, और फिर एक जो है यह दिया हुआ है। कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है a² है, यह जो है आपको b² दिख रहा होगा, यह जो है 2 है, यह a है और यह b है। क्लियर हो गया, 2ab, यानी यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है a², ठीक है, प्लस 2ab, ठीक, और यहाँ पे जो है प्लस b² दिख रहा है। तो यह किसका फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको जो है क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे a प्लस b, तो मेरा a मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिएगा a मेरा यहाँ पे कौन आ रहा है, 2.43 मेरा a है, और b मेरा कौन है, 7.57 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2.43 मेरा यहाँ पे हो गया, प्लस जो है 7.57 यहाँ पे मेरा हो गया, इसको जो है जोड़ना है। ठीक, अब देखिएगा जोड़ना है तो सिंपल करेंगे, 7 3 10 हो गया, मेरा 0 बचा, 1 5 4 9 1 10 यहाँ पे हो गया, बचा मेरा 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 हो गया। आपको मालूम है डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यह मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यानी मेरा सीधा जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और साथ ही साथ 10 का यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर मेरा क्या होता है, 100 होता है। कहने का मतलब इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 100। ओके, चलिए इसके बाद जो है इसको देखिए, यहाँ पे जो है आपको करना है 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26, साथ ही साथ प्लस 1.07 इंटू 9। तो चलिए इसको आप कैसे बनाते हो वो मैं देखना चाहता हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, इसको जल्दी से जल्दी बनाइए। ठीक, आपका देखते हैं आप कितना जल्दी से बना सकते हो। कमेंट वगैरह करते जाने, साथ ही साथ अगर क्लास से मज़ा आ रहा है तो यार शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर दो एकदम से, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ताकि जो है क्लास जब भी मैं डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम जो है वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ताकि उस पर जो आपको हर एक क्लास का जो है आपको PDF मिलता रहेगा, साथ ही साथ लिंक उसमें आ जाएगा। आप जो है अगर कभी ध्यान नहीं रहा तो आपको क्लास जो है उसके थ्रू भी कर सकते हो, यानी टेलीग्राम के थ्रू। ओके, चलिए इसमें जो है आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं फार्मूला का कोई यूज़ नहीं है। तो आपको कैसे यह मैंने जाना कि इसमें फार्मूला का यूज़ नहीं है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे देखना 1.07 इसमें भी है, 1.07 इसमें भी है, 1.07 इसमें भी है। ठीक है, तीनों में दिया हुआ है, साथ ही साथ तीनों में जो है आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। ठीक,
ओके तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, एक चीज़ हमें कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, देख सकते हैं 1.07 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। अंदर में क्या मेरा बच जा रहा है, 65 बच जा रहा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो है 26 बच जा रहा है, और प्लस जो है यहाँ पे 9 बच रहा है, ठीक है। तो 1.07 हो जाएगा गुना, उसके बाद देखिएगा सबको जो है जोड़ देना है। तो 6 5 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया, 2 6 2 8 9 10 यानी 100 हो गया, ठीक है। आपको मालूम होगा भैया यहाँ पे जो है अगर हम डेसिमल को उड़ा दें, ठीक है, नीचे 100 आ गया तो 100 मेरा ऐसे भी कट गया, तो बचा मेरा क्या 107 जो है इसका सही आंसर हो गया। करने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, चलिए इसके बाद देखिए यह जो है आपका अगला क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिएगा इसको जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है यहाँ पे क्यूब है, यह भी क्यूब है, ठीक, यह स्क्वायर है और यह वाला जो है स्क्वायर, यानी क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए कहीं ना कहीं इसमें जो है फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। तो आपको देखते हैं कितना जो है क्यूब वगैरह का फॉर्मूला याद है। नॉर्मली कोई बच्चा जो है स्क्वायर का तो फॉर्मूला मतलब यहाँ पर रहता है, लेकिन क्यूब का नहीं रहता, लेकिन आपको जो है क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर रखना है, बहुत ज़रूरी है भाई। अचानक में कभी पूछ ले जाते हैं तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, इसलिए हमें जो है क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। ऊपर में जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.96 और जो है 0.1 दिया हुआ है। सही साथ एक चीज़ देखिएगा, बटा जो है, यानी आपको जो है क्वेश्चन एक बार लिख करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ओके, क्योंकि बहुत को जो है यह चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। इस तरह से जो आपको लिखा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद जो है -0.1, साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्यूब लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 0.96 का जो है यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, और प्लस जो है 0.096 लिखा हुआ है। इसी चीज़ को जो है समझना है यहाँ पे, प्लस जो है 0.1 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको दिख रहा होगा 0.1 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा। इसको जो अगर आप मैनुअली सॉल्व करना चाहोगे तो पता चलेगा आधा समय इसी में पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैनुअली कभी इसी सॉल्व मत करना कि पहले इसका क्यूब करना, फिर इसका क्यूब करना, इसका स्क्वायर करना, ऐसे करोगे तो पता चलेगा आधा समय इसी में पड़ोगे। तो इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है देखिएगा, यहाँ पे सिंपली देखिएगा, पहला जो है यहाँ पे ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली है, ऊपर में लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। अब चलिएगा इस फॉर्मूला को जो है पहले आप सॉल्व मतलब यानी तोड़ के आपको दिखाते हैं एक्चुअली में यह है क्या, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद यह क्या आएगा देखना। तो यहाँ पे जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होता है, ठीक है। साथ ही साथ गुना होता है, नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यह होता है, ठीक। अब आप एक काम करना, इसको नोट डाउन कर लो, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे इरेज करूँगा, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं हिंट दे देता हूँ, ए स्क्वायर दिख रहा है, ए बी है, बी स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपको जो है ए स्क्वायर दिख रहा होगा, देखिए बी स्क्वायर भी है, और यहाँ पे जो है ए बी छिपा हुआ है। ए बी कैसे छिपा हुआ है मैं आपको बताऊँगा, चलिए इसे जो है इरेज करते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपका ऊपर में ए क्यूब और माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर है, ठीक, प्लस जो है, अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ 0.96 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.1 एक्स्ट्रा जीरो डाला हुआ है, यानी एक डेसिमल जो है यहाँ पे आगे बढ़ा है। एक डेसिमल किसकी वजह से बढ़ा होगा, क्योंकि एक को अगर आप गुना करोगे 96 में तो वही रह जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक डेसिमल जो है इधर है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक डेसिमल आगे बढ़ा हुआ है। क्योंकि अभी आपने देखा ए स्क्वायर प्लस जो है ए बी होता है और प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी यानी इस दोनों का अगर आप गुना करोगे तो आपको जो है यही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो एक बार लिख करके दिखा दे रहे हैं, इस दोनों को गुना करेंगे तो आता है ना, एक मिनट कलर पहले चेंज कर लेना तो मिक्स हो जाएगा, ओके। देखिएगा यहाँ पे जो है 0.96 हो जाएगा, और 0.1 जो अगर आप गुना करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मेरा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 96 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, यह जो है यहाँ पे 100 ही होगा, 1000 नहीं होगा, ठीक है। तो 96 बटे यहाँ पे जो है 1000 हो गया, ठीक। अब 1000 होने का मतलब 96 हो गया, यहाँ पे एक जीरो मेरा यहाँ लग गया, एक डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 3 अंक के पहले चाहिए था हमको। तो देख सकते हैं यह मेरा बन गया, यानी कहीं ना कहीं यह मेरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहाँ पे थोड़ा नीचे स्पेस में कर देते हैं। यहाँ पे जो है ए माइनस, रुकिए एक मिनट कलर चेंज करने लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा इसको जो है हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ए स्क्वायर प्लस
ए बी, उसके बाद जो है प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे जो है मेरा यही रहेगा यानी ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस ए बी रहेगा, ओके यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, प्लस जो है यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यह जो है इसके साथ मेरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या मेरा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बचेगा। तो ए मेरा कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मेरा कौन है, ये वाला है, ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, ठीक है। बस इस दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसको जो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है माइनस कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस कीजिएगा, तो 6 के लिए यहाँ पे तो कोई है नहीं, 6 का 6 हो गया, 9 में से जो है 1 घटा देंगे, कल यह सब मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पे 8 हो गया, यानी 0.86 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला 10 नंबर देखिएगा, इसमें भी जो है कहीं ना कहीं कुछ का जो है ज़रूर डाला हुआ है, देखते हैं आपसे बनता है यानी। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.76 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 और साथ ही साथ जो है यहाँ पे 76 और 24 लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 × 24 डेसिमल में लगा हुआ है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है, देखते हैं आप लोगों में से किन से यह बनता है, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। यह भी जो है फार्मूला पे, इसको कभी मैनुअली सॉल्व करने का कोशिश ही नहीं करना है, हमेशा जो है फार्मूला को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है देरी नहीं करते, जल्दी से इसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा यह दोनों सेम है यानी ए स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए तो ऊपर जो है छोटा सा इस बार लिखते हैं, पिछले बार बहुत बड़ा वाला लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए स्क्वायर है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लगा करके जो है, ठीक है, माइनस लगा करके एक बार ए गुना है, एक बार बी यहाँ पे गुना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बी स्क्वायर है। तो यानी -2ab यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहने का मतलब -2ab हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस जो है मेरा क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं यह मेरा क्या है, बी स्क्वायर है। और नीचे जो है, नीचे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी, क्या दिख रहा है, a माइनस बी, क्योंकि 0.76 से 0.24 है, तो दोनों a माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे जो है ऊपर मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब a माइनस बी का जो है ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे मेरा क्या है, a माइनस बी है। तो भैया a माइनस बी का ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे a माइनस बी है, तो ए को कट जाएगा, यानी यह कट गया, ऊपर मेरा क्या बचा, a माइनस बी बचा, यानी इसमें भी सेम ऊपर जैसा ही होगा, दोनों को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो है 0.76 बोल दो या फिर 0.76 बोल दो, बात एक ही है। इसमें जो है किसको घटा देंगे, 0.24 को घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 4 चला गया, 2, 7 में से 2 चला गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 0.52 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो यानी इसका जो सही आंसर हो गया 0.52, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है इसको बनाइए। यह आपको लंबा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बन जाएगा। ऊपर आपने 1-2 अप्रोच जो है सीख लिया है, आपको जो है जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलिए नॉर्मली इतना जो है मतलब आप देख सकते हो गंदा संदा लिखा हुआ देखने को होता है। नॉर्मली मैं स्मार्टफोन पे लिख रहा होता हूँ, इसमें होता क्या है कि ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है कंजस्टेड हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं जहाँ तक है कोशिश कर रहा हूँ स्मार्टफोन पर ही कैसे भी मैनेज करके आपको, ठीक है, क्लास तो खैर लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे भी जैसा आपने उधर देखा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक उसी तरह से आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है कुछ ना कुछ मैचिंग है, ठीक है। अगर आप सही से ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसे कर लेंगे। चलिए मैं वेट करता हूँ आप लोगों में से कौन जो है इसे करके दिखाता है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यह चीज़ को देखिए, ठीक है। यहाँ पे यह जो है फिर से यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपको बी स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ पे -2ab है, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर मेरा है ए स्क्वायर, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते। तो ऊपर मेरा क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है -2ab है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस जो है यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब नीचे जो है, नीचे क्या है, चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा यह दोनों गुना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है यहाँ पे 2ab लग रहा है, यहाँ पे भी b मेरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो है मेरा चल रहा है, ठीक। मतलब a और b का जो है कॉम्बिनेशन कुछ चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले इसमें जो है a स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर +2ab लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, और फिर +b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ऊपर किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक, और नीचे किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है हम एक और कैसे लिख सकते हैं, बराबर दे करके आपको यहाँ बताते हैं। एक और जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी कर दें, एक बार ऊपर घटा कर दें, एक बार नीचे जो है जोड़ कर दें और दोनों का जो है यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर घटा देना है, नीचे जोड़ देना है, स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए ए बी मेरा कौन है, ए बी मेरा एक ये है और मेरा बी ये है। ठीक है, एक बार ऊपर क्या करना है, घटा कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे, तो ऊपर जो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.02। सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो बताने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, नीचे जो है एक बार जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, क्योंकि 0.7 और 0.5 0.05 और 0.07 जो है अगर जोड़ेंगे तो 0.12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग नॉर्मली स्क्वायर कर देंगे। ठीक, डेसिमल उड़ाओगे, नीचे भी 2 डेसिमल है, ऊपर भी 2 डेसिमल, यानी 2 जीरो है। ठीक है, तो यह तो मेरा ऑलरेडी कट जाएगा, तो यहाँ से 2 से जो है यहाँ पे मेरा 6 जो है नीचे हो जाएगा, यानी 2 छुक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, नॉर्मली 1/6 का जो है स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मेरा 1/36 जो है यह मेरा आ गया। अब सिंपली करना क्या है, इसको डेसिमल में कर देना है। किस में कर देना है, डेसिमल में कर देना। आप लोग नॉर्मली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसे जो है रिमूव करूँगा। सिंपली 1/36 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको मेन फैक्ट वाली बात रही नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 1/36, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1/36 को जो है हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखिएगा जीरो यहाँ पे डेसिमल दिए थे, एक जीरो लगा, 36 से डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, फिर से एक जीरो दिए तो यहाँ पे देखिएगा अब 36 से जो है डिवाइड लग जाएगा। 36 दूनी 72 होता है, तो यहाँ पे 2 बार में, इससे ज़्यादा तो पूछा भी नहीं गया है, इतना तक ही निकाला गया है, देख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, कहने का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसको जल्दी से जल्दी कीजिए। ठीक है, अब जो है आपका जो भी फॉर्मूला बेस्ड था खत्म हो गया। अब यह जो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए दिया है, यानी आप लोग अगर बोझिल फील कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी के साथ पढ़ो, क्लास जब भी चालू करो एनर्जी के साथ रहना चाहिए। चलिए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है 0.125, यह तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप लोग नॉर्मली इसे आराम से कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे 0.125 जो है डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया 8 बार में जो है मेरा खत्म हो जाता है, यानी 1/8 जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, कहने का मतलब ऑप्शन ए। ओके, आई थिंक ये सब आपको ईजी लगा होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा इसको जो आपको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से सीखिए, 1/11 लिखा हुआ है, इसको जो आपको डेसिमल में जो है कन्वर्ट करना है। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत इजी है भाई, 1/11 है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर जो है यहाँ पे डैश दिया हुआ है। ठीक है, डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाना है आपको। ओके, ठीक है, क्या कहना मैं चाह रहा हूँ आपको जो है, नॉर्मली मैंने डेसिमल पढ़ाया तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, सॉरी फ्रैक्शन जब पढ़ाया, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ताकि डैश का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ डिटेल ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको जो है एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक, चलिए देखिएगा इसके बाद जो है अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 देना है। ठीक, डेसिमल देना है। अब डेसिमल दिए 10 डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, फिर से एक 0 दिए, फिर से यहाँ पे 0। ठीक, 11 से कितना बार में 9 बार में लग जाएगा। ओके, तो यानी 0.09। ओके, अब जो है अब जब आप डिवाइड करते रहोगे ना तो यह जो है 9 आपका जो है आता रहेगा। क्या 9 जो है आपका आता रहेगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको आप जो है अच्छे तरीके से, चलिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक तरह से एक आपको जो इधर भाग करके दिखा देते, सबसे मस्त रहेगा। यहाँ पे जो है क्या कर दिए, एक ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे 0 डेसिमल दे दिए, 0 नहीं लगा, फिर से 0 दिए, यहाँ पे 0 हो गया। 9 बार में कितना हो गया मेरा 99 हो गया। ठीक है, अब 99 हो गया तो मेरा यहाँ पे कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक, फिर डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं, नहीं, फिर एक 0, यानी 1 मिनट, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको 0909 जो है यह रिपीट होगा, 99 नहीं 0909 रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा क्या हो जाएगा, एक और 0 लेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 9 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से तो मैं हूँ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 0.0909 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी यह जो है रिपीट कर रहा है, 09 रिपीट कर रहा है। तो हम लोग डैश क्यों लगाते हैं, यह जो ऊपर जो रेकरिंग यानी डैश जो देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि यह बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो मेरा रिपीट क्या कर रहा है, 0.09 रिपीट कर रहा है, कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, चलिए इसलिए रेकरिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गया, चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि 22.5 मीटर की एक समरूप छड़ का वजन जो है 85.5 किलोग्राम है तो 6 मीटर की इसी छड़ का वजन कितना हो जाएगा। इफ़ द वेट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 22.5 मीटर इज 85.5 kg देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सेम रॉड ऑफ 6 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब 22.5 मीटर का एक जो है छड़ है उसका वजन 85.5 किलो बता रहा है। ठीक,
उसके बाद जो है आपको 6 मीटर वैसा ही रड का जो है कितना वजन होगा ये आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक मस्त अप्रोच दूंगा, आप जल्दी से जल्दी बना लोगे, ठीक है। उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी एक एक नियम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस मेथड को अगर आप सीखना चाहते हो तो पहला काम आप करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ जो है उसके साइड में जो है आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप टाइम पे वीडियोस देख पाओ, ओके। चलिए, और साथ ही साथ आपको मालूम है फीस आपका जो है लाइक है, लाइक देते हुए जाना, ओके, तब जाके फीस आपका कंप्लीट होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, क्या कि अगर एक रड की बात करें तो उसका 22.5 मीटर है और साथ ही साथ 85.5 kg। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखना 1 मिनट रुक जाना, देखिएगा 22.5 मीटर रड का वजन जो है 85.5 kg है, ठीक। तो 1 मीटर का जो है कितना हो जाएगा, 1 मीटर का निकालने के लिए हम लोग जो है भाग देते हैं, यानी 85.5 बटे 22.5 हो जाएगा, ठीक। 1 मीटर का हो गया। 6 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर का हो गया, पहले 1 मीटर वाले को यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। 22, 1 मिनट रुक जाइएगा कहीं मैं 12 ना समझ लो बाद में, 22.5 हो गया। उसके बाद जो है 6 से गुना कर देते हैं, ठीक। फिर से इसको समझा देते हैं, देखिएगा यहाँ पे 22.5 मीटर का जो है कितना वजन है, 85.5 है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 85.22/5, यानी एक को निकालने के लिए भाग देते हैं, फिर जब 6 या 7 या जो भी पूछा जाए वो निकालने के लिए सीधा गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यह जो मेरा आया, इसी में जो है मैंने 6 को गुना कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम होता है। ऐसे यह चैप्टर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। नॉर्मली आपको इतना तक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्वेश्चंस करते करते आपको इसका जो है आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 1 डेसिमल यहाँ से हटाओ, 1 डेसिमल हटाओ, तो नॉर्मली यहाँ पे ऊपर नीचे जो है 10-10 होगा, तो ऐसे भी कट जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब इसको जो है जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो काटना है। तो यहाँ पे क्या काटने का जो है देखते हैं कैसे कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है 5 से जो है यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 5 एकम 5, 7 पचे 35 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, 7 पचे 35 और फिर 5 एकम 5। अब देखिएगा, अब आपको लग रहा है क्या कटने वाला है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। चलिए 3 से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बार में यह जो है कट गया, फिर 3 से जो है 3 पचे 15, यहाँ पे 7 बार हुए, ठीक है। 3 पचे 15, 3 7 21। तो अब जो है उम्मीद नहीं है क्या 57, 7 5 12, 3 से फिर कट सकता है, ठीक है। चलिए काटते हैं 3 से। तो 3 पचे 15, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 एकम 3, 3 नंबर 27, ठीक है। अब जो है अब लगता नहीं कटेगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखना 19 को जो है आपको 6 से गुना कर देना है, साथ ही साथ यहाँ जो है 19 6 और साथ ही साथ यहाँ 5 से जो है डिवाइड दे देना है। नॉर्मली ये सब आपको मालूम होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो है 19 6 जब मेरा 114 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है कहीं पे एक इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 114 बटे 5 को डिवाइड देना है, ठीक है। तो इतना आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने सबसे समझ सकते हो स्मार्टफोन यही प्रॉब्लम करता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटाता हूँ, ठीक। 114 से जो है 5 से भाग देना है, तो 114 जो है 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी यहाँ पे मेरा क्या होता है 10 होता है, ठीक है। और फिर जो है 5 दूनी 10 होता है, दशमलव देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, यानी 22.8 किलोग्राम जो है इसका वजन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, जो इसका मस्त अप्रोच बताऊँगा। यह क्वेश्चन सबसे कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ट्रिक के साथ बताऊँगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 0.008 है, ठीक। इनमें से कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी के 1/5 के बराबर, यानी दूसरी जो संख्या है उसका 1/5 है, ठीक है। तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या है, ठीक है। इंग्लिश में चलिए देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0.008, वन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ अदर, व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। तो पहला तो आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा, जो कि बेसिक तरीका होता है, ठीक है, जो कि लंबा पड़ता है। उसके बाद शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, खाली शॉर्ट चलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट कहाँ से आया यह भी तो समझना चाहिए। चलिए जल्दी कीजिए इसे, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है। पहला जो एक बेसिक अप्रोच है, ठीक है, और एक जो है शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो पहले आप बेसिक अप्रोच को समझ लो, फिर आपको जो है शॉर्ट ट्रिक समझ में आने लगेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है एक संख्या जो है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या जो है, ठीक है, वह दूसरी का 1/5 के बराबर है। तो यानी एक संख्या, यानी मान लेते हैं कोई एक संख्या है, चलिए पहला संख्या यहाँ पे मान लिए क्या है मेरा x है, ठीक। तो दूसरी संख्या जो होगी वह मेरा क्या होगा, दूसरी संख्या होगी इसका जो है 1/5, यानी x/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब कहा जा रहा है इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 0.008 आता है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यानी x गुना x/5
बराबर 0.008 हो गया। अब देखिएगा जब इसे आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर जो है 0.008 हो गया। ठीक, 5 को अगर आप उधर भेज दोगे तो 5 तो यहाँ पे 8 में गुना हो जाएगा 40 हो जाएगा, साथ ही साथ दशमलव उड़ा दें तो नीचे मेरा 1000 हो जाएगा, यानी 40 बटे 1000। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 40 बटे 1000 यहाँ पे हो गया, 1000 हो गया, यह खत्म हो गया। तो अब जो है यहाँ पे अगर स्क्वायर को इस साइड भेजोगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा। ठीक, तो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटे मेरा यहाँ पे 10 हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान क्या निकल गया 0.2 निकल गया। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई थिंक दिख तो रहा होगा, 0.2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 0.2 है, देख लीजिए x का मान क्या निकला 0.2। जिसमें पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे यह तो मेरा निकल गया भैया 0.2 निकल गया। ठीक, अब इसको जो है यहाँ पे 0.2 बटे 5 जो है पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे जो है 50 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे मैं अगर हटाऊंगा तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा 50, 2 बटे 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 बटे 50 को सॉल्व करते हैं। 2 बटे 50 यहाँ पे जो है पहला तो 0 लेंगे, डेसिमल हो गया 20, 50 से तो 20 लगेगा नहीं, फिर से 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 0 लेंगे तब जा करके मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो 50 के से 4 बार में मेरा खत्म हो जाएगा 200, तो यानी 0.04 और 0.2 यह दो जो मेरा नंबर होगा। तो इसमें छोटा कौन है 0.04 है। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसका जो है दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच देखिएगा, समझिएगा। 2 संख्या है, ठीक है, एक संख्या इधर एक संख्या, मानिएगा 2 संख्या यहाँ पे दिया हुआ, यानी यह 2 संख्या होगा। ठीक है, इससे जो है यह मेरा क्या है 5, मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 है। पहले यहाँ पे फ्रैक्शन को समझिएगा। फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे 1/5 में अगर बता रहा हूँ तो 1/5 में जो है ऊपर वाला मेरा क्या होता है अंश नीचे हर, यानी ऊपर जो आपका न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, नीचे मेरा टोटल होता है, ऊपर मेरा जो है उसका हिस्सा होता है। यानी अगर कह रहा है कि कोई दूसरी संख्या का जो है यह 1/5 है, तो यानी नीचे वाला जो है मेन संख्या है उसका यह 5 हिस्सा होगा और दूसरा जो होगा वह मेरा 1 होगा। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो नॉर्मली देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का 1/5 है। समझिएगा यहाँ पे पहली संख्या है, ठीक है, दूसरी का क्या है 1/5 है, दूसरी का 1/5 है। ठीक, तो यानी दूसरी जो होगा वह 5 होगा। ठीक, और पहली मेरा क्या होगा 1 होगा, दूसरी मेरा 5 होगा तो पहली 1 होगा, क्योंकि 1/5 है उसका। देखिएगा तो मेरा पहली यहाँ पे जो है पहली मेरा यहाँ पे 1 हो गया और दूसरी मेरा 5 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा 1/5 हो गया। अब सिंपली है यह मेरा x हो गया, यह मेरा 5x हो गया, क्योंकि इसी का 1/5 है। नॉर्मली आप अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप एक काम करो 5x का जो है 1/5 करके देखो, 1/5 करोगे देखना आपको x दिखेगा। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है हुआ। अब नॉर्मली कह रहा है इस दोनों का गुना, यह जो आपको 2 संख्या दिख रहा है इस दोनों का गुना करेंगे तो मेरा 0.008 होता है। तो इस दोनों को अगर आप गुना करो तो मेरा क्या आता है 0.008 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 5x² हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया 5x² हो गया, बराबर जो है 0.008 हो गया। क्लियर है। चलिएगा अब इसके बाद जो है यहाँ पे x² है, चलिए x² हो गया, तो यहाँ पे x को जो है सीधा एक काम करते हैं रूट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अंडर हो गया गुना, तो नीचे यहाँ पे 5 हो गया, ऊपर मेरा 0.008 हो गया। अब ये मत सोचना क्या कि वह अलग सॉल्व हो रहा था, यह अलग सॉल्व हो रहा है, तो भाई इसका अलग तरीका है। तो इसका आंसर भी जो है यहाँ पे यानी x का वैल्यू जो है डिफरेंट है, आंसर लेकिन सेम आएगा। ठीक है, तो अगर इसे मैं हटाता हूँ यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे 5000 हो जाएगा, यानी 8 बटे जो है यहाँ पे 5000 हो गया। तो चलिए इसे अलग से यहाँ लिखते हैं। तो अंडर रूट जो है 8 बटे 5000 हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं 2 से काटते हैं। यहाँ पे 2 चक्के 8 हो गया, यहाँ पे 2 से 2500 यहाँ पे खत्म हो गया। तो रूट के अंदर है भाई, रूट अगर हटाना चाहोगे तो यहाँ पे ऊपर मेरा 2 हो जाएगा, नीचे मेरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, 2 बटे 50 हो जाएगा। तो सिंपली है इससे पहले 2 बटे 50 का हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर निकाल चुका है। तो कितना हो जाएगा 2 बटे 50 का 0.04 मैंने आंसर निकाला, यानी x का वैल्यू क्या निकला 0.04। तो यह मेरा x और यह मेरा 5x है। तो आपको पता होगा कि 5x तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, हमको छोटा पूछा गया है, तो यानी x का वैल्यू हमें मिला 0.04। करने का मतलब इस हिसाब से यह आंसर हो गया। ठीक है, दोनों में से आप जो चाहो अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ जो है अब आपका रहा होमवर्क वाला पोर्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, देखिएगा यह क्वेश्चन जो है वही है, आप समझिएगा, इसको होमवर्क में आप लोग करके आइएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे 20 मीटर लंबे एक तार है, इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक, एक भाग की
लंबाई जो है दूसरी भाग की लंबाई का 2/3 है, दूसरी भाग की लंबाई का 2/3 है, यानी यहाँ पे एक भागिया हो गया, दो भागिया हो गया, तो बोला क्या कि दूसरे की 2/3 है, तो दूसरा मेरा 3 होगा और यह मेरा 2 होगा। क्या बोला है, दूसरे की 2/3 है, ठीक है, तो यह मेरा 2 होगा, यह मेरा ये है, दोनों को x मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ बोला है क्या कि इस प्रकार दो भागों तो टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे देखिएगा 20 मीटर क्या है, तार लंबा है, ठीक है, तो यानी इस दोनों को जोड़ने के बाद जो है आपका 20 आ रहा है, ठीक, इस दोनों को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है। तो नॉर्मली यह जो है आपका होमवर्क है, इतना तो आप कर सकते हो भैया, 5x बराबर जो भी होगा आ जाएगा आपका, ठीक, अब इतना तो आप कर सकते हो, ठीक। इसमें लंबा टुकड़ा बोला है तो लंबा तो मेरा ये होगा, छोटा ये है तो लंबा मेरा ये हो जाएगा, जिसका वैल्यू आप x निकाल करके इसमें पुट कर दोगे, इतना तो आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक। चलिए इसके बाद है यह क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा यहाँ पे चूंकि वह डिफरेंट था, सेम था क्वेश्चन, ऊपर मल्टीप्लाई था और नीचे जो है प्लस था, इसलिए मैंने बता दिया, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसको क्या करना है, किसी संख्या को जो है 0.72 से जो है गुना करने कहा गया, लेकिन गलती से जो है क्या किया, उसको जो है किससे गुना कर दिया गया, एक मिनट रुक जाइए, किसी संख्या को जो है 0.72 से गुना के स्थान पे जो है 7.2 से गुना कर दिया गया। इससे क्या हुआ, सही उत्तर से जो है 2592 यानी 2592 जो है अधिक आ गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सिंपल इसका अप्रोच है, कोई संख्या है, चलिए एक संख्या x है, ठीक है, उसको किससे कहा गया गुना करने, इससे, ठीक, तो उसको जो है इससे गुना करने कहा गया, तो यानी 0.72x हो गया, इससे गुना करने किया गया, लेकिन उसने गलती से जो है इससे गुना कर दिया, किससे कर दिया, 7.2 से, तो 7.2 से जो है गुना कर दिया। अब बोला क्या कि इसमें जो है अधिक हो गया, तो ज़्यादा कौन हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो यह जो है ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, दोनों को घटाएंगे तो 2592 मेरा आंसर आएगा, 2592 आएगा। जैसा आपने जस्ट ऊपर देखा है उसमें प्लस था, इसमें माइनस आ गया, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो सिंपली है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखना अब जो है इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 0.72 है, ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो 10 में से 8 2 गया तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 से इधर यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 11, तो 11 में से 7 4 11 होगा, यानी 6.48 जो है इसका सही आंसर आ रहा है, 6.48, तो इसको इरेज कर देते हैं। 6.48 जो है यहाँ पे क्या हो गया, 6.48x बराबर जो है 2592 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो x का वैल्यू 2592 और यहाँ पे जो है 6.48 जो है मेरा यहाँ हो गया, क्या हो गया 6.48 जो है मेरा हो गया। अब बस इसको कुछ नहीं करना, आपको जो है सिंपली इसको जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जो है आपको सिंपली जो है कट कर देना है। चलिए जल्दी से आराम से काटते हैं। यहाँ पे 4 से जो है यह लग जाएगा, तो चलिए 4 से काटते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा 4 से जो है यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 4 से 6 चक्के 24 हो गया, फिर 24 के बाद यहाँ पे 19 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 और 16 हो गया 32 यहाँ पे, ठीक है, तो 8 चौक 32 हो गया, यानी 648 और 162 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 से जो है पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यह जो है 4 से यहाँ पे कट गया, तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, x का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे 400 निकल गया। कहने का मतलब वह जो इनिशियल नंबर था वह मेरा 400 था। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है अब आज का जो है क्वेश्चन आपका यहीं तक रहा। कल जो है आपका ज़्यादा कोशिश रहेगा एलसीएम एचसीएफ जो आपका ख़त्म कर दे, क्योंकि यह सब जो है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम वगैरह के जो है पार्ट में आता है, ठीक है। अब कहीं एडवांस, यानी एडवांस नहीं बोलूँगा, एरिथमेटिक में थोड़ा जाने लगूंगा, यानी एक तरह से कह सकते हो क्या आपका जो है परसेंटेज वगैरह हो गया, फिर वह सब जब करवाने लगा तो इधर फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, आप लोग इसमें उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाओगे। इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले बेसिक आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपको जो है ट्रिगोनो जो भी होगा मैं सब बताते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर देना, लाइक वगैरह सब कुछ कर देना। थैंक यू।